वंदे मातरम वाली बात पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में बाकायदा स्वीकृत है और उसको माना गया है, और इसीलिए पार्लियामेंट के सत्र का जब सत्रावसान होता है तो वंदे मातरम का गायन भी होता है उसमें, और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम। अब वो अलग बात है कि उसे 2 स्टैंजा लिए गए, अब उसमें बहस होगी, संसद में सामने आएगा, सरकार कटघरे में खड़ा करेगी जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि नेहरू को कटघरे में खड़ा किए बिना सरकार का काम नहीं चलता, वो तो शायद दिल्ली के प्रदूषण के लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार हैं, तो वो तो आएगा। लेकिन उसका जवाब भी होगा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया था गांधी जी को कि भाई ये 2 स्टैंजा ही रखिए, तो ये सब चीज़ें आएंगी अपनी तरफ से। ठीक है, जनता के सामने वो सच आना चाहिए, जो भी इतिहास में तथ्यात्मक रूप से जो रहा हो, तथ्यात्मक सच आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसीलिए डिबेट हो रही है। कौन किस पे भारी पड़ेगा वो अलग बात है। बंगाल चुनाव भी है, ठीक है, वंदे मातरम। बंगाल चुनाव तो पिछली बार भी था जब दाढ़ी भी रखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टाइल में, तो वो तो प्रतीकात्मक सब होता है उसकी। ये मथुरा मंदिर की पूजा भी हुई थी बांग्लादेश में जाकर। अभी आप कहें कि इस तरीके की आलोचना से कुछ मिलता नहीं है। हाँ, तो मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, ये तो तथ्य ना। मैं मथुरा मंदिर में बांग्लादेश में जाकर प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी, बंगाल चुनाव के दौरान ही की थी, तो ये प्रतीकात्मक होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति में हर नेता, राजनीति, ममता बनर्जी भी अपने को बंगाली अस्मिता का प्रतीक बना के कुछ पेश करेंगी, तो ये तो रहेगा। मेरा मतलब ये है कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो निहायत निरर्थक और मतलब क्या वाहियात आप कह सकते हैं कि इस तरह का बयान देना, क्योंकि राष्ट्रगीत के रूप में जब स्वीकृत है और आज़ादी के आंदोलन का गीत है वो, और कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया जाता रहा, उसमें हिंदू मुसलमान सब गाते थे, तो इसलिए इस तरह का बयान दे करके, और जो अभी ये कहा कि मुस्लिम नेतृत्व शून्यता है, सही बात, शून्यता है मुस्लिम नेतृत्व, लेकिन मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी ये कभी मुसलमानों के सर्वस्वीकार्य नेता नहीं रहे हैं। ये मौलाना हैं, उलेमा हैं, देवबंद के हैं, सर, एक नैरेटिव जैसा बनाने की मुसलमानों के कोशिश नेता जो रहे हैं वो राजनीतिक दलों में रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे वामपंथी पार्टियों में रहे हों, चाहे समाजवादियों के बीच में रहे हों, चाहे वो और पार्टियों में रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक नेता ही रहे हैं। वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हों, जहूर रहमान अंसारी हों, या उसके पहले मौलाना आज़ाद हों, जो भी आज़ादी के बाद जो मुस्लिम नेता स्वीकार रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही नेता रहे हैं। ये इस तरह के, जैसे कोई कह दिए कोई साधु महात्मा, कोई पुजारी जो है हिंदुओं का नेता कैसे हो सकता है? हिंदू अगर मान लीजिए नेता हिंदुओं के हुए भी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के नेता हैं वो माने। तो मुझे लगता है ये मौलाना साहब तो अपना एड्रेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। और वंदे मातरम जो है वो आज़ादी के आंदोलन का तराना है, इसलिए उससे किसी को परहेज अगर होता है तो वो उचित नहीं है, और इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। लेकिन अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो बहुत सारी धुंध भी साफ होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।